ईरान की मिसाइलें पाकिस्तान के आसमान को चीर रही हैं। पश्चिमी सरहद पर बारूद की गंध है और दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के इस सुलगते हुए त्रिकोण पर टिकी हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया कि जब सब लोग धमाकों का शोर सुन रहे थे, तब भारत ने शांति से एक ऐसा दांव चल दिया जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। साल 2026 की इस खतरनाक जियोपॉलिटिक्स में जहां एक तरफ ईरान और पाकिस्तान के बीच छनी है, वहीं भारत ने चुपचाप बांग्लादेश की नब्ज पकड़ ली है। वही बांग्लादेश जिसे चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ चिकन नेक कॉरिडोर पर दबाव बनाने के लिए मोहरा बना रहे थे, आज वही बांग्लादेश भारत की चौखट पर खड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग ने पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को आग लगा दी है, और इसी आग की आंच जब ढाका तक पहुंची तो बांग्लादेश के पास भारत की शरण में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब सवाल यह है कि क्या भारत ने तेल के बदले बांग्लादेश की वफादारी खरीद ली है, या फिर यह पीएम मोदी और जयशंकर का वो मास्टर प्लान है जिसने बिना एक भी गोली चलाए चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। आज की इस रिपोर्ट में हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे अरबों डॉलर का ये तेल का खेल चल रहा है, और कैसे भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन के चंगुल से निकालकर अपने खेमे में खड़ा कर लिया है। दुनिया को लग रहा था कि ईरान के हमले पाकिस्तान को कमजोर करेंगे, लेकिन असली चोट तो भारत ने वहां की है जहां चीन का सबसे बड़ा निवेश दांव पर लगा था। ईरान पाकिस्तान युद्ध के बीच भारत की इस जबरदस्त एंट्री ने साउथ एशिया का पूरा मैप ही बदल कर रख दिया है। अब खेल समझिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है, असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। दोस्तों, 2026 का ये दौर बेहद नाजुक है। एक तरफ ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला रहा है, वहीं तालिबान ने भी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान की सीमाओं पर दबाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तान इस वक्त दो तरफा मार झेल रहा है, लेकिन इसी शोर शराबे के बीच एक तीसरी बड़ी घटना घट रही थी जिस पर दुनिया की मीडिया की नजर थोड़ी देर से पड़ी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश के प्रतिनिधि रियाज हामिदुल्लाह के बीच एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने पूरे एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए हर साल लगभग 12 बिलियन डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए का तेल और गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। अब सोचिए, जब खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ा हो, ईरान के रास्ते बंद हो रहे हों और तेल की कीमतें आसमान छू रही हों, तो बांग्लादेश जैसे देश की क्या हालत होगी। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर थी। चीन और पाकिस्तान इसी मौके की ताक में बैठे थे कि कब बांग्लादेश गिरे और वो उसे कर्ज के जाल में फंसाकर भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अपनी मौजूदगी बढ़ा दें। लेकिन भारत ने यहां ऐसा दांव खेला कि चीन के होश उड़ गए। भारत ने बांग्लादेश को सीधे ऑफर दिया कि उसे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। भारत अपनी रिफाइनरीज और पाइपलाइंस के जरिए बांग्लादेश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं था, ये एक रणनीतिक प्रहार था। कल तक जो बांग्लादेश चीन की शह पर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था, आज उसे समझ आ गया है कि मुसीबत में सिर्फ पड़ोसी ही काम आता है। अब बात करते हैं उस चिकन नेक की जिसे भारत की सबसे कमजोर नस माना जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा रास्ता है। चीन हमेशा से चाहता था कि बांग्लादेश में उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि युद्ध की स्थिति में वो इस रास्ते को ब्लॉक कर सके। पाकिस्तान भी इसी ताक में रहता था, लेकिन भारत ने तेल के इस खेल के जरिए बांग्लादेश को अपने साथ इतना मजबूती से जोड़ लिया है कि अब बांग्लादेश के लिए चीन या पाकिस्तान की बात मानना अपनी खुद की बर्बादी को दावत देना होगा। ईरान की जंग ने जो सप्लाई चेन तोड़ी है, भारत ने उसका फायदा उठाकर खुद को एक एनर्जी हब के रूप में पेश किया है। भारत ने बांग्लादेश को भरोसा दिलाया है कि चाहे खाड़ी में कितनी भी बड़ी जंग हो जाए, भारत उसे तेल की कमी नहीं होने देगा। इसके लिए भारत ने अपनी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को 2026 की डेडलाइन से पहले ही युद्ध स्तर पर तैयार कर लिया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड डिप्लोमेसी का ऐसा मेल है जिसे देखकर वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सब हैरान हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि बांग्लादेश भारत से दूर रहे ताकि भारत को घेरने की उसकी साजिश कामयाब हो सके। लेकिन आज पाकिस्तान खुद ईरान और तालिबान के बीच पिस रहा है।
उसकी अपनी हालत ऐसी है कि वहां दाने दाने के लाले पड़े हैं। वो बांग्लादेश की क्या मदद करेगा? बांग्लादेश ने भी यह भांप लिया है कि डूबते हुए जहाज की सवारी करना खुदकुशी के बराबर है। इसलिए उसने भारत का हाथ थामना ही बेहतर समझा। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ तेल की नहीं है, ये लड़ाई है वर्चस्व की। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो बैठकर तमाशा देखे। ये वो भारत है जो संकट को अवसर में बदलना जानता है। जब ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब भारत ने बांग्लादेश के साथ ये डील करके ये साफ कर दिया कि साउथ एशिया का असली बॉस कौन है। चीन ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश किया था, पोर्ट्स बनाए थे, लेकिन जब असल जरूरत यानी एनर्जी सिक्योरिटी की बात आई तो चीन पीछे हट गया और भारत ने अपनी तिजोरी के साथ साथ अपना दिल भी खोल दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मजेदार बात यह है कि भारत ने यह सब कुछ बहुत ही शांति से किया। कोई दिखावा नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ फैक्ट्स और आंकड़ों पर बात हुई। बांग्लादेश को बताया गया कि अगर वो चीन के पास जाता है तो उसे भारी ब्याज और कर्ज के जाल में फंसना होगा, जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान फंसे हैं। लेकिन भारत के साथ उसे न सिर्फ सस्ता तेल मिलेगा बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर भी मिलेगा। रियाज हामिदुल्लाह के साथ हुई जयशंकर की मीटिंग के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसने साफ कर दिया कि बांग्लादेश अब भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सबसे मजबूत पिलर बन चुका है। चीन की बौखलाहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके सरकारी अखबारों ने भारत के इस कदम को आर्थिक दादागिरी बताना शुरू कर दिया है। लेकिन ये दादागिरी नहीं, ये तो अपनों का साथ है। भारत ने दिखा दिया कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपने पड़ोसियों की खुशहाली में ही अपनी सुरक्षा देखता है। $12 बिलियन का ये सालाना तेल का खेल बांग्लादेश की तकदीर बदल देगा और भारत की सुरक्षा को पत्थर की लकीर की तरह मजबूत कर देगा। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, जब एक तरफ ईरान पाकिस्तान की सीमाओं को झकझोर रहा है और दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ये 2026 का नया वर्ल्ड ऑर्डर है। यहाँ ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि पाइपलाइनों और व्यापारिक समझौतों से नापी जा रही है। भारत ने अपनी इस चाल से पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को भी खत्म कर दिया है जिसमें वो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काता रहता था। बांग्लादेश के आम लोग भी अब समझने लगे हैं कि भारत के साथ रहने में ही उनका फायदा है। जब वहां के पेट्रोल पंपों पर भारत की मदद से आया तेल पहुंचेगा और वहां की फैक्ट्रियां फिर से दौड़ने लगेंगी, तो चीन का सारा नैरेटिव धरा का धरा रह जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को सिर्फ तेल नहीं दिया, बल्कि उसे एक नई उम्मीद दी है कि वो अपनी संप्रभुता को बरकरार रखते हुए तरक्की कर सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन इतनी आसानी से हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। चीन अब बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश करेगा, वहां की राजनीति को अस्थिर करने के लिए पैसा बहाएगा। लेकिन भारत भी तैयार है। भारत ने बांग्लादेश के साथ सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सुरक्षा और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी खड़े समझौते किए हैं। अब अगर कोई भी बाहरी ताकत बांग्लादेश के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की सोचेगी तो उसे ढाका और दिल्ली दोनों से एक साथ टकराना होगा। ईरान और पाकिस्तान की जंग ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में जो देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। भारत ने खुद को रिफाइनिंग सेक्टर में इतना मजबूत बना लिया है कि आज वो न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि पड़ोसियों का सहारा भी बन रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो दुनिया को अब साफ साफ दिखने लगी है। 2026 में भारत की जीडीपी और उसकी ग्लोबल रैंकिंग जिस तेजी से बढ़ी है, उसके पीछे ऐसे ही कड़े और स्मार्ट फैसले हैं। जयशंकर की ये डिप्लोमेसी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी कि कैसे एक युद्ध के माहौल के बीच भारत ने अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पड़ोसी को अपने पाले में पक्का कर लिया। बांग्लादेश का $12 बिलियन का ये तेल संकट दरअसल भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। अब आप सोचिए, क्या ये भारत की जीत नहीं है कि जिस देश को हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, आज वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ गया है। ईरान उसे सबक सिखा रहा है, तालिबान उसे चुनौती दे रहा है और उसका सबसे पुराना दोस्त बांग्लादेश अब भारत का पक्का साथी बन चुका है। ये पाकिस्तान की विदेश नीति की सबसे बड़ी हार है और भारत की एक शानदार कूटनीतिक जीत। इस पूरे गेम प्लान में एक और बहुत जरूरी पहलू है, कनेक्टिविटी। भारत अब सिर्फ पाइपलाइन ही नहीं बल्कि रेलवे और रोड नेटवर्क के जरिए भी बांग्लादेश को खुद से पूरी तरह जोड़ रहा है।
इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में बांग्लादेश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। चीन की मशीनों और उसके महंगे लोन की अब बांग्लादेश को जरूरत नहीं रहेगी। भारत ने उसे एक ऐसा विकल्प दे दिया है जो टिकाऊ भी है और सस्ता भी। बांग्लादेश के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि भारत की तरफ से जो ऑफर दिया गया है वो दुनिया में किसी भी और देश के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर है। इसमें कोई छुपी हुई शर्तें नहीं हैं, कोई जमीन हड़पने का इरादा नहीं है। ये सिर्फ दो देशों के बीच की दोस्ती है जो साझा विकास पर टिकी है। लेकिन इसके पीछे जो दिमाग लगा है वो बेहद शातिर और राष्ट्रवादी है। भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए बांग्लादेश का भला किया है। जब हम 2026 की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर बहुत आगे निकल चुका है। ऐसी स्थिति में हमारे पड़ोसियों का हमारे साथ होना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बांग्लादेश को साथ लेकर भारत ने बंगाल की खाड़ी में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि अब वहां चीन की नौसेना का फटकना भी मुश्किल हो जाएगा।